वीडियो के एंड में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलता है जिस पे आपको आपके सोल्यूशन का आंसर रिप्लाई करना है ताकि हम देख सके कि आप क्या सोल्यूशन कर रहे हो, आप कितने एक्टिव हो। तो रेस्ट ऑफ ऑल दिस आई थिंक आई शुड स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड हियर वी गो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, इसका सोल्यूशन भी बहुत इजी है। बट ज्योमेट्री के बारे में कहा गया है, ये मेरा स्टेटमेंट है, बाकी टीचर्स भी आपको यही बोलेंगे कि ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आपको आंसर आता है दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, बट ज्योमेट्री में मैटर करता है प्रेजेंटेशन, रीजंस, लाइनिंग, स्टेप्स। आप अगर ज्योमेट्री के आंसर्स रैंडमली लिख रहे हो तो हो सकता है टीचर आपके मार्क्स काट ले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्योमेट्री में आपका प्रेजेंटेशन गुड रहे। आगे तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 9 एंड द हाइट इज 5। एक ट्राइंगल है, रैंडम ट्राइंगल लेता हूं, इसका बेस कितना है 9 और इसका हाइट कितना है 5। ठीक है, यहां तक समझा आपको। अनदर ट्राइंगल हैविंग बेस 10 एंड हाइट इज 6। एक और ट्राइंगल है जिसका बेस 6 हो और उसका हाइट बेस 10 हो और उसका हाइट 6 हो। Now what we have to find the ratio of area of triangle। रेशियो फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, एरिया का। देखो आपको साफ साफ इसमें तो कुछ आइडेंटिफाई करने की जरूरत भी नहीं, आपको साफ दिख रहा रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन है जिसके हाइट भी डिफरेंट है और जिनके बेस भी डिफरेंट है। तो फोर्थ केस में ये ऐसा ही होता है, जिनके हाइट भी डिफरेंट हो, बेस भी डिफरेंट हो, उनके एरियाज का रेशियो हाइट एंड बेस दोनों के फॉर्म में आता है। तो यहां पे आप लोग को अजम्पशन लिखना पड़ेगा। लेट फर्स्ट ट्रायंगल हैविंग एरिया A1। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया कितना ले लिया, A1, एंड हैविंग बेस B1 एंड हाइट H1। क्या सर इतना ज्यादा लिखना जरूरी है? प्रेजेंटेशन की बात है, बहुत जन लिखते हैं, बहुत जन नहीं भी लिखते, लिखोगे तो अच्छा है। एंड नाउ सेकेंड ट्राइंगल हैविंग एरिया A2 एंड हैविंग बेस B2 एंड हैविंग हाइट H2। आपने फर्स्ट अच्छे से लिखा तो दूसरा कंप्लीट लिखने की नीड नहीं है, आप लिख सकते हो ऐसा। नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन, फाइंड द रेशियोज ऑफ एरिया। अब एरिया को आपने क्या अज्यूम किया, A1 और A2, तो लिख लो सिंपली A1 बाय A2। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 1 था दैट्स व्हाई 1 1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 2 था तो 2 2, दैट वाज क्वाइट इजी। देख रहे होगे आप, हाफ हाफ कैंसिल। नाउ B1 कितना है, B1 बेस 1 9 है, हाइट 1 कितनी है 5, यहाँ पे बेस 10 है, हाइट कितनी है 6। इजी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है रेशियो का, सबको आता रहेगा करने, नहीं आता तो कोई बात नहीं। 5 1 5, 5 2 10, 3 3 9, 3 2 6। ऊपर में खाली क्या बचा, 3 बचा, नीचे 2 2 कितना हो गया 4। तो फाइनल आंसर इज 3/4। लेकिन एक गुड प्रेजेंटेशन के लिए आपको लास्ट में आंसर लिखना जरूरी है। सो आंसर इज इक्वल टू A1 बाय A2 इज इक्वल टू 3/4। आई होप आपको समझ में आया रहेगा, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Here we have next 3 questions। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा, लिखना कैसा वो भी देखा। हम लोग आए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बेसिक्स के वीडियो में बताया था कि जैसे ही ट्राइंगल में आपको 2 हाइट दिखे, जैसे ही आपको ट्राइंगल में 2 परपेंडिकुलर दिखे, जैसे ही आपको परपेंडिकुलर 2 दिखे, तो समझ जाना
दो परपेंडिकुलर है इसका मतलब दो हाइट है, दो अलग अलग हाइट है मतलब कौन सेम रहेगा? सोचो, दो अलग अलग हाइट है तो कौन सेम रहेगा? बेस सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो परपेंडिकुलर दिखने की वजह से हम लोग ने बोला कि दो अलग अलग हाइट है और इनके बेस कॉमन है। तो इसको सॉल्यूशन में कैसा करेंगे? बहुत इजी है। देखो, सॉल्यूशन में जो ट्राइंगल फाइंड आउट किया है उसको पहले लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। अब आप बताओ, आप सोचो मन में कि दो परपेंडिकुलर है तो ये दोनों उसके हाइट है, बेस कॉमन है। तो अब याद करो चीज, मैंने क्या सिखाया था? अगर बेस सेम तो एरिया का रेशो किसके फॉर्म में आएगा? हाइट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? हाइट के फॉर्म में। तो ABC का हाइट क्या है? ABC का हाइट है BC, तो मैंने यहां पे लिख दिया BC। दूसरा ADB इसका हाइट क्या है? AD, तो मैंने यहां पे रख दिया AD। अब रीजंस में क्या लिखूंगा? ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस। नाउ अब देखो BC का वैल्यू कितना है? BC का वैल्यू कितना है? BC इज इक्वल टू 4 और AD का वैल्यू कितना है? AD इज इक्वल टू 8। अब रेशियो फाइंड आउट करना है तो कैंसिल करेंगे। फाइनल आंसर कितना आया? 1/2। फाइनल आंसर कितना आ गया? 1/2। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझा रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कुछ ऐसा डाटा दिया है दैट इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के बारे में एक खास बात बताता हूं, एक टिप देता हूं। इसका जो हाइट होता है दैट आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। सर एक और हाइट है, यस। अब एक्यूट ट्रायंगल की बात करूं तो इसकी तीनों हाइट विद इन ट्रायंगल रहते हैं। देखो तीनों परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर ही है, बट अगर मैं ऑब्ट्यूज की बात करूं, ऑब्ट्यूज की, इसका एक हाइट बाहर होता है और ये एक हाइट अंदर रहता है। तो ऑब्ट्यूज में आपको जानना पड़ेगा कि हाइट इसकी बाहर है। नाउ सबसे टिप वाली बात इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको सॉल्व कैसा करना है। कभी भी याद रखो, ये चीज कभी मत भूलना कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का हाइट पहचानना तो बहुत इजी है। मैंने उस दिन बोला था कि बेस पहचानो, तो मैंने ये भी बोला था बेस पहचानने के लिए आपको हाइट की नीड पड़ेगी। तो इसकी हाइट तो PS सबको दिख ही रही है, बहुत इजी है। तो इसका बेस किधर है? तो आधे जन सोच रहे हैं बेस इज RS, बिकॉज ये पूरा बेस हुआ और यहीं पे आप लोग मिस्टेक कर दोगे। दिस पार्ट इज नॉट ए बेस, ये ट्रायंगल का हिस्सा ही नहीं है। ट्रायंगल का हिस्सा कितना है? ओनली दिस पार्ट। तो हमेशा याद रखना कि अगर ये हाइट तो ये खाली बेस, नॉट दिस पार्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अदरवाइज यू विल मेड एन मिस्टेक ओवर हियर। आपसे मिस्टेक होगा, कभी चीज भूलना नहीं कि अगर ये हाइट है तो पूरा बेस नहीं हो। पूरा बेस हो गया तो ये तो एक्यूट सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, बट अपना ट्रायंगल कौन सा है? बस इतना पार्ट। तो याद रखना ये हाइट है तो ये बेस। चलो ये हाइट है तो कौन बेस? कमेंट करो, ये हाइट है तो कौन बेस? RP। मतलब ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो हाइट दिए, दो बेस दिए, दो हाइट दिए, दो बेस। अब हमारा क्वेश्चन है QT को सॉल्व करना। चलो बहुत इजी है। नाउ सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या खुद के बराबर रह सकता है? ऑफकोर्स। इस 2 इज इक्वल टू 2, हाँ। 5 इज इक्वल टू 5, हाँ।
रिफ्लेक्टिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे मैथमेटिक्स में, कि हर नंबर, हर साइड, हर एंगल खुद के बराबर होता है। रिफ्लेक्ट, आपका जो रिफ्लेक्शन आता है ना, दैट इज रिफ्लेक्टिविटी फ्रॉम प्लेन मिरर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। क्या मुझे एरिया का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला मैं इस हाइट और इस बेस को लेके लगाऊंगा, और दूसरा फॉर्मूला मैं इस हाइट और इस बेस को लेके लगाऊंगा। तो पहला फॉर्मूला जो मैंने लगाया, हाइट क्यू टी, और 1/2 हाइट इनटू बेस, ऐसे ही होता है ना फॉर्मूला, इज इक्वल टू, थोड़ा आपको क्लैरिटी के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे कैपिटल लिखता हूं और वो साइड स्मॉल लिखूंगा ताकि आपको ध्यान हो। यहां पे H कैपिटल लिखता हूं, यहां पे बेस कैपिटल लिखता हूं, यहां पे H स्मॉल लिखता हूं, H और B भी स्मॉल। तो पहला हाइट कौन सा ले रहे हैं हम लोग, QT ले लिया। फिर बेस क्या ले रहे हैं, बेस RP ले लिया। फिर हाइट क्या ले रहे, हाइट PS ले लिया। नाउ ये बेस वापस से मैं रिकॉल करा रहा हूं, ये बेस RS नहीं है, ये बेस RQ है ओनली, तो मैंने यहां पे RQ ले लिया, दैट्स इट। अब मैं वैल्यूज रख, पहले हाफ ऑफ कैंसिल हो रहे, QT नहीं पता, RP 12, PS 6, RQ 6, दैट वाज क्वाइट इजी। चलो, आपको डायरेक्ट कैंसलिंग नहीं आती, हम लोग अच्छे से पहले कैंसलिंग करते हैं, क्योंकि देखो कुछ स्टेप सबको आते, कुछ स्टेप बहुत जन को नहीं भी आते, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, होता है। तो QT अगेन लिख दिया मैंने, RP का वैल्यू 12 अगेन लिख दिया मैंने, दैट इज 6 × 6, ये चीज मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगी तो डिवाइड में, सो QT इज इक्वल टू 6 × 6 बाय 12, सो 6 1 6, 6 2 12, 2 3 6, QT का वैल्यू कितना आ गया, 3 यूनिट। दैट वाज क्वाइट इजी। तो कोई भी ट्रायंगल खुद के एरिया के इक्वल तो होगा, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिविटी, खुद का रिफ्लेक्शन इक्वल होता है हमेशा फ्रॉम प्लेन मिरर, ध्यान रखना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉन्ट मैंने अलग चेंज किए ताकि आप H कैपिटल लेके कैंसिल करके जीरो ना कर दो, तब तो कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। तो दिस वाज आवर थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको समझा रहेगा। वीडियो पॉज करके आप सोल्यूशन लिख सकते हो। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहला जो बड़ी बात है वो अपने को गिवन क्या दिया है, ध्यान दो। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, AD पैरेलल टू BC। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, AD पैरेलल टू BC। अब याद करो कि अगर AD पैरेलल टू BC दिया था तो अपना कौन सा वाला केस था, पैरेलल लाइन फर्स्ट एक्सरसाइज में मिला, तो आपको यही ध्यान रखना है कि केस कौन सा था। तो पैरेलल लाइन आया ना फर्स्ट एक्सरसाइज टू रिलेटेड, तो एक जगह माइंड में सिक्योर कर लो कि माइट बी लिख रहा हूं मैं, नॉट फॉर ऑल क्वेश्चन, माइट बी दे हैव सेम हाइट एंड सेम बेस। माइट भी लिखा हूं, मे भी लिख सकता हूं मैं। तो अभी क्वेश्चन देखते क्या है। हमको इस दोनों ट्रायंगल का रेशियो फाइंड आउट करना। मैंने क्वेश्चन पहले नहीं लिखा बिकॉज मुझे ना आपको कंसेप्ट याद करवाना है कि अगर पैरेलल दिखा तो एक मेरे माइंड में जगह रहना चाहिए कि
जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है शायद उसका सेम हाइट भी हो और सेम बेस, शायद। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझे ना। ए बी सी कहां पे? ए बी सी। बी सी डी कहां पे? बी सी डी। अब थोड़ा मैं ना कुछ फोकस कराना चाहता हूं, प्लीज ध्यान देना प्लीज। ए बी सी देखो, ए बी सी, उसका बेस क्या मिल रहा है? बी सी। बी सी डी देखो, उसका भी बेस, मतलब इतना तो समझा कि ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। बेस क्या है? बी सी। और मैंने ये बात हमेशा याद करने बोली है, हमेशा, कि इफ द ट्रायंगल मेड बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इफ द ट्रायंगल इज मेड बिटवीन टू पैरेलल लाइन, देयर हाइट आल्सो सेम। हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, हाइट और बेस आपस में कैंसिल हो गया, तो आपको आंसर क्या मिला? 1/1। तो यहां पे हमें रीजन लिखना पड़ेगा कि एबीसी की भी हाइट क्या है? h, और बेस क्या है? BC, और BCD की भी हाइट क्या है? h, और बेस क्या है? BC। और एक अच्छा सा रीजन देते हैं, इफ ट्रायंगल, रीजन देते हैं, हाइट इज सेम फॉर बोथ triangle because they made between parallel line। दोनों की हाइट क्या रहने वाली? सेम, बिकॉज वो कहां पे बने? पैरेलल लाइन के बीच में। हाइट हाइट कैंसिल, बीसी बीसी कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा? 1/1। जिन्होंने ना फर्स्ट वीडियो देखा रहेगा ना, उन लोगों ने इसका आंसर डायरेक्टली बोल दिया रहेगा विदाउट सॉल्व किए, 1/1। बिकॉज मैंने उस दिन ही बताया था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में बने ट्रायंगल का हाइट भी सेम रहता है, बेस भी सेम रहता है। नाउ सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी का रेशियोज कितना आ गया? 1:1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ आई थिंक आपको समझा होगा, नहीं समझा रहेगा तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क। नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क क्वेश्चन। आई विल गिव सम होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। आपको चाहिए तो ये आप पॉज करके लिख सकते हो। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइट इज सेम फॉर बोथ ट्रायंगल बिकॉज दे मेड बिटवीन द पैरेलल लाइन। इफ ट्रायंगल आर मेड बिटवीन द पैरेलल, दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल बन रहे तो उनकी हाइट क्या रहने वाली है? सेम। बेस का उन लोगों ने सेम देके रखा था, देखो BC BC एग्जैक्टली। ठीक है, इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। तो हम लोगों ने इसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करके दिखाया, प्रेजेंटेशन भी दिखाया कैसा रखना है। आपको खुद को प्रैक्टिस के लिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रहा, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। दैट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, 5th क्वेश्चन ऑफ सेम एक प्रैक्टिस सेट। जो इस प्रैक्टिस सेट में 5th क्वेश्चन है वो आपको खुद से सॉल्व करना है, हमें सोल्यूशन भेजना है। और सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये है, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन which is related from this exercise and most time before 5 marks question। ये क्वेश्चन अगर आप करते हो तो that's very good, that you are very intelligent and I'm done with this video। और जो भी इसके सोल्यूशन रहेंगे आपको व्हाट्सएप के वीडियो के एंड में जो आपको नंबर मिलेगा उस पर रिस्पॉन्स सेंड करना है। देखिए आप लोग जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें रिस्पॉन्ड नहीं भेजेंगे, हम कुछ दिन में लाइव भी आने वाले हैं। हम लाइव उन्हीं स्टूडेंट को कांटेक्ट कर पाएंगे जो अपने रिस्पांस भेज रहे हैं। अदरवाइज आप ही सोचिए, जब तक आप हमको रिस्पांस नहीं करेंगे तो हम लाइव आके आपको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आरके क्लासेस आपसे कनेक्ट हो ऑनलाइन और आपको लाइव सेशन में आपको कनेक्ट करे, तो आप लोगों को मस्ट आपका रिप्लाई देना पड़ेगा। एंड ट्राई दिस बोथ द क्वेश्चन एज अ होमवर्क। नहीं आया कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट ट्राई करो, कुछ करो, डाउट पूछो, बट एटलीस्ट आपको पेन तो उठाना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। नाउ स्टे ट्यून विद आरके क्लासेस, स्टे ट्यून विद दिस चैप्टर।